उद्धव ठाकरे से जब से नाम और निशान छिना है तब से ठाकरे बौखलाए हुए हैं। बौखलाना भी जायज है क्योंकि पिता की विरासत को नहीं संभाल पाए। पिता ने जिस हिंदुत्व को आधार बनाकर पार्टी खड़ी की थी, उद्धव उस राह से भटक गए क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी थी। यहां वो बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर नहीं चल सके। बाला साहेब को कभी पद का लालच नहीं रहा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना नहीं चलती थी। लेकिन इस बात से इतर उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में कोई खास अहमियत नहीं रखते। यही वजह है कि वो मौका मिलते ही बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही कहा कि अगर हम एनसीपी के तलवे चाट रहे हैं तो आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। आज आपको उद्धव ठाकरे की बौखलाहट से वाकिफ कराऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे हर मौके पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। रविवार को रत्नागिरी के खेड़ में हुई उद्धव ठाकरे की रैली में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के बाद उद्धव की ये पहली जनसभा है। इस जनसभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रवाद से लेकर अलग अलग राज्यों में उनके गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बाकी राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मेघालय में चुनाव हुए, वहां भी अमित शाह गए थे। वहां के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा पर शाह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। दो परिवारों ने जनता का हक का पैसा खा लिया। साथ ही मेघालय देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। इन आरोपों के बाद भी जनता ने संगमा को दोबारा जीत दिलाई। लेकिन बेशर्मी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ट्वीट करके लिखते हैं कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। जिनके ऊपर आरोप लगाए आज उन्हीं के साथ तालमेल किया जा रहा है। अमित शाह ने पुणे में आकर आरोप लगाया कि हम एनसीपी के तलवे चाट रहे हैं, फिर आप लोग मेघालय में क्या कर रहे हो। आप आए तो ठीक, वरना सब लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। उद्धव ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को बर्बाद कर रही है। हमारे परिवार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने परिवार के आगे पीछे की चीजें नहीं देखते। अपने बेटे बेटियों को किस समिति का अध्यक्ष बनाना है तय कर लो। हाल में हुए कस्बा उपचुनाव ने सारी परिस्थिति साफ कर दी। बगावत ना होती तो चिंचवड़ में भी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता। वहीं अंधेरी उपचुनाव में लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं थी। उद्धव ठाकरे की खेड़ में हुई जनसभा का जवाब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक जनसभा के जरिए देंगे। शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत के मुताबिक आने वाली 19 तारीख को सीएम शिंदे भी उसी जगह पर एक रैली को संबोधित करेंगे। यहीं से सीएम ठाकरे गुट के सभी आरोपों का जवाब भी देंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के भाषण में कुछ भी नयापन नहीं है, इसलिए उनकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप सिलसिलेवार ढंग से सुनिए उद्धव ठाकरे क्या क्या आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, जिससे आप समझ जाएंगे कि सत्ता के जाने से उद्धव ठाकरे कितने बौखलाए हुए हैं। आरोप नंबर 1, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गोमूत्र छिड़कने से आजादी नहीं मिलती। क्या गोमूत्र छिड़क कर हमारे देश को आजादी मिली थी? क्या ऐसा हुआ कि गोमूत्र छिड़का गया और हमें आजादी मिल गई? ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और फिर हमें आजादी मिली। आरोप नंबर 2, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि आप शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम चुरा सकते हैं, लेकिन आप पार्टी नहीं चुरा सकते। मैं विशेष रूप से चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी आंख में मोतियाबिंद नहीं है तो कृपया आकर देखें कि शिवसेना क्या है। ये चूना लगाव आयोग है, वो चुनाव आयोग के रूप में रहने के लायक नहीं, क्योंकि वो केंद्र के गुलाम है। आरोप नंबर 3, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस आधार पर उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना उनकी है वो गलत है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि शिवसेना का गठन मेरे पिता ने किया था, ना कि चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग शिवसेना को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप हिंदुओं की, मराठी मानुष की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
आरोप नंबर 4, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये वो वक्त था जब बाला साहेब ठाकरे उनके पीछे खड़े थे। वो अब ऐसा खराब व्यवहार कर रहे हैं, उनका काम है पहले उन लोगों को खत्म करो जिन्होंने एक बार तुम्हारा साथ दिया था। हमें चुनाव आयोग का फैसला मंजूर नहीं। मैं इसे शिवसेना कहना जारी रखूंगा। आरोप नंबर 5, उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहेब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया। लोगों को यह तय करना होगा कि वो मुझे चाहते हैं या एकनाथ शिंदे को। मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार नहीं करूंगा। अब एक और तस्वीर देखिए। बीजेपी तो ठाकरे के आरोपों का जवाब दे ही रही है और आगे भी देगी, लेकिन घर में भी देखिए उद्धव के बारे में क्या राय रखते हैं घर के लोग। उद्धव की इज्जत को उनके घर की ही बहू उतार रही है। स्मिता ठाकरे ठाकरे परिवार की बहू हुआ करती थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे के वारिस हैं तो फिर हम कौन हैं। वो विश्व महिला दिवस के मौके पर बोल रही थी। यहाँ स्मिता के उद्धव को खूब खरी खोटी भी सुनाई और एकनाथ शिंदे को जमकर सराहा। स्मिता ठाकरे का कहना है कि हमें एकनाथ शिंदे जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था। आपको बता दें कि बाला साहेब की बहू स्मिता ठाकरे की शादी बाला साहेब के बेटे जयदेव से हुई थी। हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया था। वहीं राज ठाकरे भी बहुत पहले अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जब उद्धव ठाकरे अपने परिवार को ही संभाल कर नहीं रख पाए तो महाराष्ट्र को कैसे संभालते। शायद इसीलिए उद्धव को महाराष्ट्र की राजनीति से बर्खास्त कर दिया गया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए।